Hello students, in today's class we are going to see 8th standard history lesson number 6, that is beginning of freedom movement. So in this video we are going to see question answer this chapters will start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. Important points यहाँ पे given है, तो ये important points आपको helpful होंगे. जो question आंसर लिखने होते हैं लास्ट के, उनके लिए ये important रहेंगे. ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है. पूरा वीडियो देख के और लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो. यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है. पहले मैं आपको पूरा पेज शो कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ. ये पेज में, लेफ्ट वाले पेज में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर. Which were the mediums initially used by the extremist leaders to create political awakening? तो देखो, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनिशियली उन्होंने यूज़ किया मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, नेशनल एजुकेशन एंड नेशनल फेस्टिवल्स. what was the objective of the extremist leader in founding the educational institutions? तो क्या उनके उद्देश्य थे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फाउंड करने में? The extremist leaders established educational institutions for creating a generation which will have concern for their own language and tradition. ताकि यहाँ पे उनकी खुद की लैंग्वेज और ट्रेडिशन जो उनकी मतलब उनका एक कंसर्न था. Who led the anti-partition movement? Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore and such other leaders led the anti-partition movement. इन लोगों ने किया. How did Tilak criticize the Montague-Chelmsford Act? So लोकमान्य तिलक ने क्रिटिसाइज किया इसको ये बोल के, दिस इज़ नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. ना तो ये स्वराज है ना ही इसका फाउंडेशन है. What did Lokman Tilak firmly state? Lokman Tilak firmly state that Swaraj is my birthright and I shall have it. वही कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. ठीक है. Moderates. The moderates were the leaders who wanted to carry out nationalistic movement within the constitutional methods and peaceful means. तो यहाँ पे देखिए, जो मॉडरेट्स हैं वो लीडर्स ऐसे थे जो चाहते थे टू कैरी आउट नेशनलिस्टिक मूवमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड पीसफुल मीन्स. द लीडर्स वर रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड एंड हैड फेथ इन द जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश के ऊपर उनको, मतलब उनकी जस्टिस पे उनको भरोसा था और बहुत वो एजुकेटेड थे. दे हैड होप, उन्हें होप भी था ये कि दे प्लेस देयर डिमांड्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू देयर डिमांड्स. तो ये कैसे ना थोड़े उदारवादी थे, इनको लगा कि ये मानेंगे हमारी डिमांड्स, भी मानेंगे, सारी चीज़ें मानेंगे. और वे अवेयर भी थी दैट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीड्स टू बी बिल्ट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वर्क. The philosophy and principles of Western thinkers like liberalism, freedom, equality, fraternity influenced them. Extremist कैसे थे? जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, जो एडवोकेट मतलब करते थे किस चीज़ के लिए? इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्ट्रगल टू अटेन फ्रीडम वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. यानी एक नरम दल गरम दल. ये कैसे थे? ये थोड़े नरम दल थे, मॉडरेट थे. ये कैसे थे? ये गरम दल वाले लोग थे. इसमें लोग ये सोचते थे कि ऐसे हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है, इनसे छीनना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा इसे, इसके लिए. Moderates and extremists were unanimous about the objective of Congress. The extremists had no faith in the constitutional methods of the moderates. Yes, इनको भरोसा नहीं था इस चीज़ पे. According to extremists, freedom will be attained only if lakhs of people participated in the freedom movement and challenged the British government. कि लाखों लोग आओ, इकट्ठे आओ, ब्रिटिश को
चैलेंज करो, उनसे लड़ो तो ही होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका क्या उद्देश्य था? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेब्लिश इन 1885 विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या उद्देश्य थे? टू ब्रिंग टुगेदर द पीपल ऑफ इंडिया ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, to create a feeling of unity among them in irrespective of religion, race, language, geographical territories। इन सब पे मतलब क्या करो, इन सब पे यूनिटी रखो, एकता रखो, भले से डिफरेंट है पर एकता रखो। ये 4 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड द अनदर्स प्रॉब्लम्स एंड व्यूज़, दूसरों को भी प्रॉब्लम्स देखो, उनको समझो। टू इंक्रीज द फीलिंग of unity among the people, to take measures for the upliftment of the country, anti-partition movement, with the motive to create a divide between the Hindus and the Muslims. Lord Curzon divided the province of Bengal in the Muslim majority East Bengal and the Hindu majority West Bengal in 1905। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? ये यहाँ पे देखो दिया गया, ईयर, जगह सब, और कहाँ पे हुआ वो सब दिया गया, संस्कृत स्कूल इन मुंबई। ठीक है, और ये रिसाइट किया गया बाय व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा। और ये कौन थे? फेमस लॉयर थे, रिनाउंड यानी सम्मानित प्रतिष्ठित लॉयर थे कोलकाता से। और इट वॉज अटेंडेड बाय, यहाँ पे कितने लोगों ने अटेंड किया? 72 डेलीगेट्स from different provinces of India। Alan Octavian Hume took the initiative in establishing of the Indian National Congress। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था ये। इसका मेन उद्देश्य था टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री। दूसरा था टीच देम सेक्रीफाइस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। थर्ड था नो डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। फोर्थ था टू क्रिएट सोशल हारमोनी। फिफ्थ था टू स्प्रेड एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, सही सही एकदम। 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें क्या हो, 1906 में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द 4 पॉइंट प्रोग्राम वॉज अनएमसली एक्सेप्टेड। क्या क्या है? स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज एंड फोर्थ है नेशनल एजुकेशन। ये होम रूल मूवमेंट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। देन इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी वॉज अवेकन अमंग द इंडियंस। इसमें देखिए पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट है वेस्टर्न एजुकेशन फैमिलराइज्ड द एजुकेटेड इंडियंस विद मॉडर्न वैल्यूज सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
वही सेम पेज है यहाँ पे भी। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।